हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएमएसएम क्लासेज। आज हम आपको कुछ साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ओएमआर शीट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ओएमआर शीट जो क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अवश्य देखें और दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे आपकी अच्छी अच्छी वीडियो पहुँचा सकें आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, या डी इनमें कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरण होती है हमारी, वो गमन करती है कहाँ? सीधी रेखा में। तो आपका ए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, या डी कांच में। तो जो प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, वो जो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो कांच में न्यूनतम होता है। निर्वात में तो होता ही नहीं है, जल में भी नहीं होता, वायु में भी नहीं होता, तो कहाँ होता है? कांच में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जो मोटर गाड़ी होती है उसके चालक के सामने लगा रहता है। आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी उत्तल लेंस। तो जो मोटर गाड़ी होती है इसके सामने कौन उत्तल दर्पण लगा रहता है? क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार होती है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का, या डी उत्तल लेंस का। तो जो मोटर कार होती है उसके सामने हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो हमारा काल्पनिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं कि लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक होता है। जो लेंस होती है इसकी क्षमता का इकाई मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, या डी एंगस्ट्रम। तो जो लेंस का क्षमता होती है इसका एसआई मात्रक होता है, या मात्रक होता है, या एसआई मात्रक होता है आपका डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण होती है इसके पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, या डी इनमें से सभी। तो जो प्रकाश की किरणों को पथ होते हैं इसको दर्शाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं जो प्रकाश की पथ को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, और डी कोई नहीं। तो जो इसमें लेंस होता है इसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का है जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? उत्तल, अवतल, समतल, या कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो हमारा होता है अवतल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश की किरण के समूह होते हैं उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, या प्रकीर्णन। तो जो प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश के समूह होता है उसे हम किरण पुंज कहते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में अवश्य शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।